चलो बच्चों यहाँ प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अनेक संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो प्रश्न में क्या दे रखा है, उनके संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे संक्रमण धातुएं होती हैं तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो जो हमारे संक्रमण धातु का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संग के बनने के कारण ये बनाने के कारण है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारे संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण होता है। तो जैसे अगर हम देखें वेनेडियम 5 ऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित आयन हेबर प्रक्रम में और निकिल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण संक्रमण धातु के द्वारा प्रेरक के कुछ उदाहरण हैं। तो उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणु तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। तो जो आबंध बनने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं होती हैं 3D व 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। तो परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। और अभिकारक के अणुओं में उपस्थित जो हमारे आबंध दुर्बल हो जाते हैं, इस कारण जो हमारे सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो आयरन 3 और ऑक्साइड आयन तथा सल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरक करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें I माइनस H2O8 2 माइनस, ये हमारा क्या होता है I2 यहाँ से बन जाएगा। और प्लस अगर हम देखें तो 2SO4 2 माइनस। यहाँ से अगर हम देखें तो इस उत्प्रेरक की अभिक्रिया का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो 2Fe3 प्लस अगर हम देखें तो 2I माइनस, ये हमारा क्या बनने लगा 2Fe पे 2 पे प्लस। और यहाँ से अगर हम देखें तो I2 यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा 2Fe2 प्लस प्लस अगर हम देखें H2O8 2 माइनस, ये हमारा क्या बना लेगा 2Fe3 प्लस। और प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा SO4 2 माइनस। ये हमारा क्या था इसका उदाहरण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।